हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जो पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी, आज की रीडिंग का टॉपिक है चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मैसेज चैनल करूंगी। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं एज आपके पर्सन बात करूंगी। ठीक है, बोलूंगी जैसे आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल फीमेल्स कोई भी यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर मेल है तो आप फीमेल है, मेल जो भी है आपके पार्टनर के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्राई करूंगी एज अ मेल बताऊं, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल व्यूअर्स है तो ज़्यादा समझने में इजी होगा। ठीक है, बीच में अगर ऐसे मेल फीमेल्स का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो भी है आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। ठीक है, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। ठीक है, पाइल नंबर 3। ठीक है, तो आपको कोई एक पाइल चूज करना है। ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। पहले आप स्टोन्स को देखो। स्टोन्स ये है पाइल 1। ठीक है, जो स्टोन्स आपको अट्रैक्ट करे या फिर जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, आपको पूरी जो मैं इतनी लंबी वीडियोस अपलोड करती हूँ उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना फाइल चूज करके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे देती हूँ, वहां से आप अपना फाइल, सिर्फ अपना फाइल देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है मैं उनके लिए देखूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं चैनल मैसेज। ठीक है, तो बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी ये रीडिंग करूं लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, मैं वैसे रीडिंग करती रहती हूँ लेकिन चैनल मैसेज के रीडिंग्स इतने नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि चैनलिंग करने के लिए यू नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसके लिए फिर भी आई लाइक दिस रीडिंग और आप भी बहुत पसंद करते हो चैनल मैसेजेस रीडिंग, तो मैंने सोचा मैं कर लूँ। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेज कार्ड्स भी है, वो भी मैं देखूंगी। ओके, सो मैं स्टार्ट करूंगी अभी रीडिंग। ओके, सो आई वांट टू कम बैक टू यू। मैं वापस आना चाहता हूँ और फिर से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ इस कनेक्शन को। मैं चाहता हूँ हम दोनों फिर से वैसे ही इंजॉय करें जैसे हम किया करते थे हमारे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। जितने भी टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया है वो मैंने कभी भी नहीं भूला। और मैं हमेशा ही तुम्हें याद करता हूँ और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है मुझे वो सारी मेमोरीज याद आती है जो हमने एक साथ, जो भी टाइम हमने स्पेंड किए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। एंड मैं चाहता हूँ इस कनेक्शन को बैलेंस करना।
मुझे पता है कि मैंने किसी और चीज़ को, किसी और पर्सन को चूज़ करके तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ तुम्हें। और जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो कहीं न कहीं वो बाहर के लोगों की वज़ह से ही हुआ। मैं अपने फैमिली को, मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा सुन रही थी, किसी और पर्सन को बहुत ज़्यादा सुन रही थी। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो हमारा रिलेशन आगे नहीं चल सकता और तुमने बहुत कुछ चाहा है इस रिलेशन में एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुमसे। ठीक है, तुम्हारे लिए तुमने बहुत किया, ठीक है, इस कनेक्शन में तुमने बहुत दिया, तुमसे जितना हो पाया उससे ज़्यादा तुमने किया, ठीक है, तुमने इतना पेशेंसली मेरे लिए तुम अभी भी वेट कर रहे हो, मुझे पता है। और थोड़ी और कुछ महीने मेरे लिए वेट करो, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी चीज़ें साथ में करना पड़ रहा है, इस वजह से मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन मुझे टाइम भी मेरे पास कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुमसे कम्युनिकेट करना, मैं चाहता हूँ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ वही सिंपल लाइफ, मुझे नहीं चाहिए इतना कुछ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं सडनली क्या हुआ था, मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी लाइफ में इनफ नहीं है, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ से चले गए, जब तुमसे बात कम होने लगी, जब से तुम मुझसे दूर होते गए, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वही ऑर्डिनरी लाइफ, वही सिंपल लाइफ मुझे पसंद है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम साथ हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है अगर तुम साथ हो तो मेरे लाइफ में सब कुछ है, और तुम अगर नहीं हो तो कुछ भी नहीं, और तुम नहीं हो तो कुछ होके फायदा भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास सक्सेस है, लेकिन अभी मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता था अपने लाइफ में। लेकिन जब से तुम गए हो तब से पता नहीं, मुझे बहुत लॉस्ट फील होता है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कभी मेरी लाइफ से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ बहुत स्पेशल चीज़ मैंने खो दी है, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कैसे तुम्हें छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, और मुझे मुझे नहीं पता कि अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, और अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, मुझे नहीं पता मैं कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस तुम ही हो, ठीक है। जब से तुम गए मेरे लाइफ में वो हैप्पीनेस, पहले जैसे वो हैप्पीनेस, वो खुशी सब कुछ मेरी लाइफ से चला गया। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो खुशी, वो हैप्पीनेस जो तुम लाते थे मेरी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ से चली गई। और मैं तुम्हारे साथ जैसा फ़ील करता हूँ, जो तुम्हारे साथ जैसा मैंने फ़ील किया, वो मैंने कभी भी आज तक किसी के लिए नहीं किया है। मुझे पता है ऐसे मैंने तुमसे एक्सप्रेस नहीं किया है, किया भी है बहुत कम, फ्यू टाइम्स मैंने एक्सप्रेस किया है, लेकिन मुझे पता है कि इतना इनफ नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तुम सब कुछ डिज़र्व करते हो, और मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे डर है, इस बात का है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो क्या सोचेंगे, क्योंकि हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। लेकिन जो कुछ भी है, हम दोनों में इतना डिफरेंस होके भी मुझे नहीं पता लोग समझ पाएंगे हमारे रिश्ते को या नहीं, क्योंकि ये जो रिलेशन है हम दोनों का, वो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के नॉर्म्स के सोसाइटी एक्सेप्ट शायद ना करे, क्योंकि मेरा भी पास्ट में जो भी मेरे रिलेशंस थे, ठीक है, उसमें भी मैंने रिस्क लिया था, लेकिन फाइनली वो भी नहीं चला वो रिलेशन। लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि अभी अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहूँगा तो पता नहीं मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मुझे तुम जाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं जैसे
कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, और मैं ये सारी चीज़ें तुमसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ समझना मेरी बातों को, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा काम होके मेरी बातों को समझना, क्योंकि मैं तो मुझे पता है तुम कई बार ऐसा सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसे रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। और मैंने पता नहीं कितना तुमसे एक्सप्रेस किया, कितना नहीं, कितना तुम समझे कितना नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ जो मैं फील करता हूँ वो मैं किसी के साथ फील नहीं करता। एंड इतना मैं तुमसे ये मैं तुमसे बिल्कुल बहुत 100% मैं तुमसे शेयर होकर बोल सकता हूँ दैट आई लव यू। तुम्हारे साथ जो फ़ील मैं करता हूँ वो किसी और के साथ मुझे कभी भी फ़ील नहीं होता। मैंने कोशिश किया तुम्हें भूलने की, मैंने कोशिश किया कि बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ कनेक्शन में मैंने कोशिश किया इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की। क्योंकि ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, तो मुझे पता है तुम्हारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन तुम जितना समझदार हो मैं उतना शायद नहीं हूँ, तो इस वज़ह से मुझे बहुत टाइम लगा इस कनेक्शन को समझने में। लेकिन फाइनली मैं कहीं हद तक पहले से ज़्यादा मैं समझने लगी इस कनेक्शन को। मुझे पता है कि मैं इस कनेक्शन से भाग नहीं सकता, मुझे पता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकता कभी भी। यू आर माई हैप्पीनेस, तुम मेरे लिए हैप्पी, तुम जैसे तुम जब भी मेरी लाइफ में नहीं रहते, जब भी तुमसे बात नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे कुछ मैंने मेरी सारी हैप्पीनेस, मेरी सारी खुशी सब कुछ चला गया मेरी लाइफ से। मुझे अभी मुझे बहुत डर भी लगता है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे। और मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पाया तुम्हें। और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, ठीक है, जो कुछ भी जो सारी चीज़ें हर्टफुल थिंग्स मैंने तुमसे कहा वो दिल से नहीं कहा था। मेरे मेरे जो वुंड्स थे, ठीक है, मेरे जो दर्द थे, पता नहीं मैं वो वो सारी चीज़ें जो जो कुछ भी मेरे साथ होता था, मैं पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बिहेव करता था, कि शायद तुम समझते थे, तुम मुझे मनाते थे, तुम मुझे इतना प्यार करते थे, शायद इसीलिए वो सारी चीज़ें मुझसे हो गया। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि क्योंकि मैंने तुम जैसे किसी इंसान को इतना ज़्यादा हर्ट किया, मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। मैं विद इन फ्यू मंथ्स तुमसे बात करूँगा और तुम्हें बता, मुझे पता है तुम मेरा सोलमेट हो। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, जो भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, मुझे पता है पहले भी थे, स्टिल है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में जैसे थे पहले। अभी भी मैं इतना शॉर्ट आउट, अभी भी मैं इतना मैं पहले जैसे मैं बेवकूफ़ जैसे स्टूपिड थी वैसे अब भी हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता, फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ये बात का रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा और वेट करूँगा, थोड़ा और देखूँगा कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, कैसे मैं खुद को हील कर सकता हूँ, कैसे मैं फैमिली को मना सकता हूँ, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स को, मुझे पता है, मैं मना लूँगा और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, एंड तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफर करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर देना एंड खुश रहना, मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे। ओके सो गाइस, ये था आपका चैनल मैसेज। अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगी, वो आपसे कहना चाहते हैं, अभी मैं थोड़ा आपको रीडिंग बताऊंगी जो मैं फील कर रही हूँ, ठीक है। सो जो जैसे मैं इस रीडिंग से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। और आप दोनों का जो कनेक्शन है ये आप दोनों के ग्रोथ के लिए, ये कनेक्शन डिवाइन्स ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया, ठीक है, और मिलाया और फिर सेपरेट किया, उसका भी कोई रीज़न था, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सको, ठीक है, आप दोनों खुद को हील कर सक मतलब खुद को हील करो, ठीक है। और यहाँ पे आपको
आप दोनों को ही ना एक्सप्रेसिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल और फिफ्थ चक्रा का कार्ड आया है, जो कि थ्रोट चक्रा होता है, जो कि ये बताता है कि आपको आप जो भी फील करते हो वो एक्सप्रेस करो। ये नहीं कि एक्सप्रेस सिर्फ बता के एक्सप्रेस करो, बहुत ऐसी चीजें आप क्रिएटिव कुछ कर सकते हो, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करो। जो आपका टैलेंट है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो करो, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे वो आपको आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये कहीं न कहीं आपके साथ ना वो ऐसा बॉन्ड फ़ील करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं फ़ील करता, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, पास में इन्होंने 1-2 सिचुएशन हो सकता है, ठीक है गाइज़, यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है। एक हो सकता है ये पहले से मैरिड है, और दूसरा हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में, इनके लाइफ़ में आए थे, फिर इन्होंने बहुत मतलब चीज़ों को मेस्ड अप कर दिया, उन्होंने आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। पर जो भी सिचुएशन है, अगर ये मैरिड है, जो कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है, तो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं न कहीं आपको ही अपने लाइफ में चाहते हैं, कहीं न कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर 100% आप मैं बता सकती हूँ, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इनका वो था, एक अट्रैक्शन था किसी और के साथ, लेकिन वो हो गया था। लेकिन आपके साथ इनका ट्रू लव है, ठीक है। आपके साथ ऐसा फील वो करते, वो किसी और के साथ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे, अब मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप थोड़ा अपने सेल्फ एस्टीम को थोड़ा मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा फील करता है। अगर आप जेलस फील करोगे, अगर आप इनसिक्योर फील करोगे, तो ये कनेक्शन उतना जल्दी यूनियन नहीं हो पाएगा आप दोनों का, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंटली इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करना है, और आपको ट्रस्ट करना है आप अपने पर्सन को, ठीक है। सो तो ये रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ये पायलटो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया था, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। चलिए देखते हैं चैनल मैसेज, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। हार्मनी, इंटेंसिटी, सॉरो, 6 of Wands, strength, 7 of Pentacles, lovers, 9 of Swords, the Hanged Man, 7 chakra, Archangel Uriel, contract के मैसेज कार्ड्स भी हैं। आई वांट टू कम टूवर्ड्स इट दैट आई डोंट नो हाउ, बट आई डोंट नो हाउ, कैन वी स्टार्ट अगेन। ओके, मैसेज आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहा हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे, क्या हो गया मुझे नहीं पता। सडनली हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा जो फासले हो गए, मुझे नहीं पता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे। जबकि पहले भी ऐसा होता आ रहा है, हम दोनों अलग होते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन वो जो डर है ना मेरे मेरे दिल में तुम्हें खोने का, वो तुम समझ इतना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा मुझे पेन होता है तुमसे दूर होके। मुझे फील होता है कि मुझे तुम्हारा पेन भी फील होता है, मुझे फील होता है कि तुम कितना सैड हो। और जब मैं सोचता हूँ कि तुम मेरी वजह से सैड हो, तब तो मेरे आप आप इतना मतलब जान भी नहीं पाओगे, इतना सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हें भी पता है मैंने तो हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, और तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं है।
लेकिन ये बात अलग है कि तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हो। मुझे पता है तुम सोचते हो कि मैं किसी और को चूज़ कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद मेरी कोई गलती है कि मैंने ही मेरी ही कुछ गलती होगी जो मैं तुम्हें फ़ील नहीं करा पाता कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। अभी मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सारी चीज़ें जैसे सारी चीज़ें जैसे ख़त्म सी हो गई है मेरी लाइफ में। काम अच्छा नहीं चल रहा, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता हूँ, इतना सैड फील करता हूँ, और पता है तुम्हें, कोई आके मुझे पूछता भी नहीं। तुम जैसे मुझे पूछते थे, तुम जैसे मेरा ख्याल रखते थे, जैसे मैं परेशान होता था तो तुम मुझे समझ बोलते थे, तुम मुझे इंस्पिरेशन देते थे, तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। लेकिन जब से तुम गए हो, मुझे मुझे चाहिए भी नहीं कोई मुझे आके मुझसे बात करे। कि मैं चाहता भी नहीं कि कोई मुझे समझाए, क्योंकि मुझे तब भी जब कोई मतलब तब भी मुझे मैं स्टिल तुम्हें मिस करता हूँ, चाहे कोई मेरे पास आए कोई ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है अभी। हाँ, पता है मैंने पहले और चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दी। मुझे पता है कि मैंने काम को ज़्यादा आपसे ऊपर रखा था। मुझे पता है मैंने अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, दोस्तों को ज़्यादा समय देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो। सच में मुझे नहीं पता था। मैं रियलाइज़ नहीं कर पाई कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन जब से तुम मेरे लाइफ से गए हो, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और मैं और तुम चाह के भी इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते। मैं और तुम चाह के भी इस कनेक्शन से दूर नहीं हो सकते। हम दोनों का कनेक्शन जो है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और मुझे पता है कि इसमें कहीं न कहीं डिवाइन्स जो हमारे भगवान है जो है वो हम यूनिवर्स है, वो हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। वो हम दोनों को किसी पर्पस से हम दोनों को साथ में लाना चाहते हैं, और हम दोनों को वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें और साथ में वर्क करें। मुझे पता है कि कहीं न मुझे ऐसा बॉन्ड तुम्हारे साथ फ़ील होता है ना, कि मैं कोशिश करता हूँ कभी-कभी कि मैं भूल जाऊँ तुम्हें। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा दुःख होता है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस पेन से कैसे निकलूँ? कैसे मैं तुम्हें पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम्हें पता है मुझे हर चीज़ में कंट्रोल होता है, ठीक है? मैं हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मुझे अगर कुछ भी होता है, मैं चीज़ों को अपने हाथ में लेता हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता हूँ। लेकिन जब तुम्हारी बात आती है, आई एम वेरी मुझे नहीं पता तुम कैसा फ़ील करोगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ तुम पे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ऐसा फ़ील होता है मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन पूरी मैं तुम्हें बस देखते रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ऐसा फ़ील होता है कि अगर तुम मेरे पास सामने बैठे रहो, मैं बस तुम्हें देखता रहूँ, उससे ज़्यादा अच्छा दिन मेरे लिए, अच्छी बातें मेरे लिए कुछ होगा नहीं। लेकिन हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कैसे क्रॉस होगा। मुझे नहीं पता कि इतना डिस्टेंस, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स ये सब करके मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगा, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगा। तुम इतना पीसफुल हो, इतना शांत हो कि जब तुम मेरे साथ होते हो, मुझे वो वाइब्स तुमसे आता है, और मैं भी बहुत शांत हो जाता हूँ। जबकि मैं इतना इम्पल्सिव होता हूँ, इतना ज़्यादा मुझे हड़बड़ी रहती है चीज़ों को करने की, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे सब कुछ करना है। लेकिन जब तुम पास होते हो ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि एक ठहराव सा लगता है, एक ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रहो और मुझे ऐसा फील होता है। आई मैं ये सब बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम जस्ट लाइक अ मतलब पता नहीं, मुझे बहुत स्टूपिड सा फील हो रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो यू आर वेरी 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 यू आर लाइक अ क्या बोलूँ, यू आर लाइक अ एंजल, ठीक है? यू आर लाइक एन एंजल टू मी।
तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। मुझे कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता है कि सच में मेरे साथ इतना अच्छा हो गया, क्या सच में मेरी लाइफ में इतनी अच्छी पर्सन थी, जैसा मैं चाहती थी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हो तुम। ठीक है। और तुमने मेरे पेन को हील किया। मुझे नहीं नहीं लगता था कभी भी कि, मुझे ऐसा लगता था जब भी मेरे लाइफ में कोई आया है मुझे बस हर्ट ही किया है, लेकिन तुम एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, जिसने मुझे हील किया। और तुम्हें पता है कि मैंने अगर कभी तुम्हें हर्ट किया है तो मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। तुम्हें पता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पता है मेरे कुछ चीजें हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। और तुम मेरे साथ भी नहीं रहते तो बहुत ज्यादा फिर भी मैं तुमसे कनेक्टेड फील करता हूँ। मुझे पता है तुम स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली जो भी है सर, हर चीज में तुम मुझसे आगे हो। ठीक है। और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे कोई कोई इस बात की कोई भी नाराजगी नहीं है, कोई भी जेलसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं तुम्हें मेरे आगे देखता हूँ, और मैं तुम्हें अपने आगे ही हमेशा देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ तुम मुझसे आगे रहो, मुझसे बेहतर करो लाइफ में। और मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम बहुत ज्यादा एक अच्छा मेरे लिए एक अच्छा टीचर की तरह हो। तुम हमेशा मेरे लिए जो भी कहा है, जो भी मेरे लिए कहा है, सारा कुछ तुमने बहुत सच कहा है, और तुम्हारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए कहा था, जो कुछ भी करने के लिए मना किया था और मैंने फिर भी किया, फिर मेरे साथ हमेशा बुराई हुआ है, और स्टिल मेरे साथ ये सब हो रहा है। और कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी भी मुझे पता है, जब भी हम जिस टाइम पे रात में बात किया करते थे, मुझे बहुत याद आती है उस टाइम तुम्हारी। मैं मैसेज को देखता रहता हूँ, फोन को देखता रहता हूँ, ऐसा फील होता है कि तुम कॉल करोगे अभी, क्योंकि हमेशा तुम ही कॉल करते थे, तुम मैसेज करते थे। और मुझे ऐसा फील होता है कि अभी आएगा मैसेज, लेकिन पता नहीं आता, और मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हारा वो मैसेजेस पढ़ना है, तुम जैसे क्यूट क्यूट से बातें करते थे वो पढ़ना है, जैसे तुम मुझसे लड़ते थे, झगड़ते थे, वो भी मुझे बहुत पसंद था। अभी वो भी मैं मिस करता हूँ, तुम्हारा वो लड़ना, रूठ जाना, तुम्हारा मनाना, मुझसे बात करना, मुझे डांटना, तुम्हारी हर चीजें मैं मिस करता हूँ। तुम्हारी कुछ पिक्चर्स मेरे पास है और मैं उसे देखता रहता हूँ। ऐसा फील होता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो पिक्चर्स है, ऐसा फील होता है जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फील कर पाता हूँ। और मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी पता है मैं तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ, और मैं इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे लिए एक प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में भी पेन है। मुझे पता है कि तुम जितना मैं हुआ हूँ इस कनेक्शन से, सारी चीजों से, मुझे पता है तुम भी हर्ट हुए हो, मुझे पता है। लेकिन तुम मैं जैसे जब हर्ट होता हूँ, जैसे रिएक्ट करता हूँ, एक चाइल्डिश बिहेवियर करता हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं मुझे समझोगे एंड मुझे माफ कर दोगे। आई वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू बट आई डोंट नो हाउ। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे आऊँ, क्योंकि कुछ भी चीजें सही नहीं चल रहा। आना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं पता कि कैसे आऊँ। कैन वी स्टार्ट अगेन, लेकिन एक नई स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट, तुम बहुत ज्यादा खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और मुझे नहीं पता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आई रियलाइज वट ट्रू लव इज वेन आई मेट यू। जब मुझे तुम मिले तब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रू लव क्या क्या होता है। माई हार्ट ओनली बीट्स फॉर यू। मेरा जो दिल है वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी।
मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कहीं न कहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के साथ ही हमारा फ्यूचर है। मुझे पता है एक हम दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? हम दोनों कहीं न कहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही मिलेंगे। आई नो दिस कनेक्शन इज स्पेशल। मुझे पता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले नहीं पता था, पहले नहीं रियलाइज हुआ था। पहले कुछ मैं ऐसे सोच रहा था कि ये शायद एक अट्रैक्शन है, लेकिन अभी मुझे पता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड आई रियली मिस यू, आई वांना कम बैक टू यू, आई लव यू। ओके गाइस, सो मैसेज मैंने चैनल किया एंड आपने, आई होप आपने सुना एंड आपको अच्छा लगा। अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस रीडिंग में क्या आया है। वो तो आपके पर्सन को कहना चाहते थे, अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसी चीज़ें की है, ठीक है, जो इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने इनको हमेशा इतना समझा, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया। अगर ये कोई कभी गलती भी करते थे, आप उनको एक बच्चे की तरह भूल जाते थे। आप ऐसे सोचते कि ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये सुधर जाएंगे, आप ऐसा सोचते थे उनके लिए। आप खुद उनको ऐसे ही सोचते थे कि वो आपका एक पार्ट है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं आपको भी पता है कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? यहाँ से इस रीडिंग से मुझे ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स आ रही है, ठीक है, सच बताऊँ तो आपको पता था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। बहुत रिसेंटली इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही रिसेंटली इनको ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप दोनों में कुछ एक टावर मोमेंट आई, आप दोनों में कुछ ऐसी चीजें हुई जिस वजह से, या आपने कुछ इनको बोला, ऐसी चीजें कि आपने शायद इनको बोला कि अभी मैं इस कनेक्शन में नहीं रह सकता, या मैं इतना ज्यादा इतना सह नहीं सकती, या फिर ऐसा कुछ। तो इनको ना रियलाइज हो गया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की आपके साथ ऐसे बिहेव करके। इन्होंने कैसे इतनी, मुझे यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा है, सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं नजर नहीं आ रहा है कि कोई और पर्सन है या कुछ है। ये हमेशा से आपको ही प्यार करते थे, लेकिन इनका क्या था ना, इनको और सारी चीजें, जैसे आप इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं लिया इस कनेक्शन को, ठीक है, और आपको। तो इनको ना फिर रियलाइज हुआ कि मैंने क्यों ऐसा किया, ठीक है, और मैंने गलती की, तो इनको रियलाइजेशन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये कहीं ना कहीं अभी ऐसा इनका स्टेज चल रहा है, ये खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। ये आपसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है, मैं ये भी बता दूं आपसे, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो आप जो चीजें जितना स्मूथली करते हो, हैंडल करते हो लाइफ की सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है आपसे, मैं इतना बता दूं आपको, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी ब्यूटी से, आपकी हर चीज से, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, हर चीज से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये अभी ऐसे सोच रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, आपके साथ बात करना चाहता हूँ। कहीं ना इनमें थोड़ा ईगो है, ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट इनमें थोड़ा ईगो है, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऐसे फील हो रहा है कि मैं किस, जैसे इन्होंने कभी आपको मैसेज या कॉल खुद से शायद नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो बहुत कम, आप ही ज्यादा करते थे, तो इनको ना वो चीजें एक हैबिट सा इनका बन गया। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनसे फिर से बात करो, ठीक है। तो ये इनका सोचना है, आप जैसे चाहते हो वैसे करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस, ये चाहते हैं। अभी बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहा है विद दिस सोरो कार्ड एंड दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो इससे क्लियर पता चलता है कि कितना ज्यादा ये सैड है। विद दिस इंटेंसिटी कार्ड एंड लवर्स कार्ड, इससे पता चलता है। और सारे कार्ड आप देखो कितना मतलब इसके नीचे मतलब बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में ना बहुत बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, ठीक है गाइस। और ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंटेंस फील करते हैं आपके लिए, और आप जैसा फील करते हो ये भी वैसा ही फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप जैसा फील करोगे वो भी वैसा ही इनका है, ठीक है। वो बताए नहीं बताए तो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो आई ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और
और थोड़ा स्टक है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ अच्छा इनकी लाइफ में चलने नहीं चल रहा होगा। हो सकता है कि इनको किसी ने, मतलब फ्रेंड्स ने या किसी ने जिनके बात ये सुनते थे उन्होंने इनको धोखा दे दिया, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें इनकी लाइफ में हो गई है, तो जिस जिस वजह से वो और ज्यादा सैड है, ठीक है। ठीक है, तो ये नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन में हार्मनी चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस कार्ड को, पीस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आप इनकी लाइफ में वो खुशी, वो सारी वो हैप्पीनेस सब कुछ लाते हो, तो वो वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। सो एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ठीक है। सो ये थी, ये बस यही बताना था। और कुछ तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट करके बताना, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली से, ठीक है। एंड थैंक यू, तब तक के लिए बाय। ये पायल थी जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया था, दिस ब्यूटीफुल स्टोन, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी, ठीक है। फोकस नहीं हो रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है जस्टिस, ओके, जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस, सन, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords एंड एट ऑफ swords। ओके, सो यहाँ पे है एंड बियॉन्ड डिल्यूशन, एंजल ऑफ बैलेंस, द बर्डन, यिन एंड यंग, यंग। यहाँ पे है चेंज, और कार्ड्स है करेज। और मैसेज कार्ड्स भी है। Okay, let's start with the reading. मैं इस कनेक्शन में मैं तुम्हारे साथ, मुझे पता है मैंने गलत किया, और जो कुछ भी हम दोनों के साथ हुआ है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी के लिए सॉरी हूँ, ठीक है। और बहुत मैं इस कनेक्शन में तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मैंने अ, और सिचुएशन को और पर्सन को चूज करके तुम्हें हर्ट किया है, और मुझे इस बात का रिग्रेट है। मैं चीज़ें तुमसे मैंने छिपाई, और मैंने तुमसे नहीं कहा, और बहुत सारे झूठ भी कहे हैं। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और मुझे मुझे पता है कि शायद मुझे माफ़ भी तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दिल से पूछता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद तुम मुझे एक और चांस दे दे तो मैं प्रूव कर सकता हूँ इस कनेक्शन को। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, और हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, और एक-दूसरे को समझ सकते हैं। हम दोनों एक-दूसरे को जैसे समझते समझते हैं,
मुझे पता है कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ इतना हैप्पी रहते हैं और इज़िली एक-दूसरे को समझते हैं और ज जितना भी हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे खुश रहते हैं और एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे के ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और मुझे पता है कि हम दोनों अगर यूनियन में आएँगे तो हम दोनों रॉक करेंगे, ठीक है? तो इट विल बी अ वेरी वेरी हम मुझे पता है कि हम दोनों का अगर कनेक्शन होगा, हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे जेलस होंगे, क्योंकि हम दोनों का कनेक्शन ही ऐसा इतना अमेजिंग है और इतना हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से इतना अच्छे से क्या बोलूं, इतना अच्छे से हम दोनों रहते मतलब एक दूसरे को समझते हैं, तो लोगों का जेलस फील होना भी जाहिर सी बात है। तो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचे, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं ना जो जो जलते हैं, ठीक है, हम दोनों के कनेक्शन से। वो ना मुझे बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, और मुझे पता है ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, मुझे पता है वो लोग काफी ज्यादा जेलस होते हैं इसलिए बोलते हैं। और वो मुझे और मैंने ना पहले बहुत मानता भी था इनकी बात, लेकिन अभी मैं नहीं मानता। अभी मैं सोचता भी नहीं, मैं अभी जो इन जो बातें हैं, जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल ही फ्री होना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में इतनी एक अच्छी पर्सन को खो दूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे पता है ये जो लोग हैं ना वो मेरे लिए कहीं न कहीं अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है? उनका इंटेंशन अच्छा नहीं है। और मुझे पता है कि मुझे रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझे इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में जानें, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा तो वो फिर से इस कनेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को ठीक करें, ठीक है? मैं इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मुझे समझो, ठीक है? मेरी बातों को समझो। मुझे पता है कि तुम कहीं न कहीं तुम्हें बहुत मतलब तुम्हें मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें होने के बाद तुम्हें थोड़ा मुझ पे ट्रस्ट होना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज़ अगर एक चांस मुझे दे सकते हो तो मैं फिर ट्राई करूँगा इस कनेक्शन को ठीक करने की। जितना टाइम हम दोनों साथ में स्पेंड किए, वो टाइम मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। और मुझे पता नहीं कहाँ से मैं इतनी हिम्मत लाऊं कि तुमसे बात कर पाऊं, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे बात करूँ, तुमसे बोलूँ, तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो अभी, और मुझे फिर से सारी चीज़ें मेस्ड अप नहीं करना है। और मेरे मेरे लाइफ में ना ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं लोगों की सुनता हूँ, इस वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो मेरे सोच नहीं होते हैं। अगर मैं खुद सोच के चीज़ें करूँ तो चीज़ें अलग होती, और मैंने उनके सोचने पे, लोगों के सुन के जो सारी चीज़ें की है, वो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और मैं आगे से ये नहीं करूँगा। अभी मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, और ये बर्डन तभी रिलीज़ होगा जब मैं तुमसे माफ़ी माँगूँगा, तुमसे सॉरी बोलूँगा। और इस कनेक्शन के बाहर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे खुद को समझने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, और मैं कहीं न कहीं अभी खुद को अलग करना चाहता हूँ। मैं खुद को थोड़ा टाइम मैं अकेले रहना चाहता हूँ, ठीक है? और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं कोई मुझे टाइम देता ही नहीं अपने लिए, और सारी चीज़ें जैसे कोई भी हो, मेरे फ्रेंड्स हो, हमेशा मेरे अराउंड रहते हैं, तो
तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना मुझे अभी थोड़ा इरिटेटिंग लगने लगा है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पहले पसंद था, पहले मुझे पार्टी करना पसंद था, पहले मुझे उनके साथ रिलैक्स करना, उनके साथ बाहर जाना, ये सारी चीज़ें फन करना पसंद था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ना ये सारी चीज़ें अभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, मुझे खुद के लिए भी टाइम चाहिए, और मुझे अभी ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन क्या करूँ, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी मतलब बिल्कुल भूल नहीं सकता, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी करना है। तो मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, और मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, और जो भी फालतू की चीज़ें हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ। और हम दोनों का जो कनेक्शन है, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना कंपैटिबल है, इतना हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ जैसे हम ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इतना समझते हैं। तुम मेरी मतलब ऐसा लगता है कई बार मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो तुम मेरी बातें कंप्लीट करते हो, और तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात कंप्लीट करता हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम दोनों बिना बताए भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि तुम ही वो पार्टनर हो जिसके लिए मैं इतना वेट करता रहा हमेशा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। और मैंने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा सोचा ही नहीं, ठीक है। मुझे फ्रेंडशिप ये सारी चीज़ें पसंद थी, और मुझे लव पे कभी ट्रस्ट था ही नहीं इतना, जितना तुमसे मिलने के बाद मुझे अभी ट्रस्ट होने लगा है कि सच में लव होता है और सच में प्यार होता है। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, सच में प्यार होता है, और सच में हम किसी को इतना चाह सकते हैं कि हमें कुछ और अच्छा ही नहीं लगे, ठीक है। तो पहले मुझे ना प्यार पे ही इतना बिलीव नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे सिर्फ लविंग रिलेशनशिप नहीं, मेरे फैमिली या जो फ्रेंड्स थे, कहीं ना कहीं उनके उनका प्यार ना इतना तुम्हारे जैसा इतना रियल नहीं लगता है, ठीक है। जैसे जितना तुम रियल लगते हो मुझे, वो मुझे इतना सुपरफिशियल लगते हैं, ठीक है। और पहले भी जितने मेरे जो पार्टनर थे, वो इतना तो सीरियस नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे कभी फील नहीं हुआ उनके साथ ऐसा सारी चीज़ें मुझे तो मैंने भी कभी इतना सीरियस मैं नहीं हुआ किसी के साथ, तो तुम्हारे साथ हूँ। और मैं चेंज चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, और इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, और हम दोनों एक दूसरे को और समझे, क्योंकि हम दोनों में फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये फ्रेंडशिप मैं चाहता हूँ कि हमेशा रहे। अगर हम दोनों हम दोनों की अगर शादी भी हो गई, मैं चाहता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग, ये हम दोनों का फ्रेंडशिप ये हमेशा रहे, ठीक है। और ये फ्रेंडशिप हमारे रिलेशन का बेस्ट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारे रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग करता है। और तुम बहुत अच्छे हो, और मुझे बहुत ज़्यादा समझते हो, और बहुत खुश भी रखते हो मुझे। और जो तुम जब मुझे हँसाते हो, ठीक है, जो क्यूट क्यूट चीज़ें करके मुझे हँसाते हो, और मुझे अच्छा लगता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और तुम्हारी जो स्माइल है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता, हमेशा स्माइल करते रहो, ठीक है। चाहे मैं तुम्हारे अराउंड रहूँ या नहीं रहूँ, तब भी हमेशा तुम स्माइल करते रहो, क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड मैं कहीं न कहीं बैलेंस करना चाहता हूँ, ठीक है, अपना करियर और अपने अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हर चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, और मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ करना है लाइफ में, और पता नहीं कितना मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कम है, ऐसा फील होता है कि कैसे करूँ, तो मैनेज करना है मुझे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ तुम भी समझो, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा टाइम तो मुझे भी दो। और मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी स्टक हूँ, ठीक है, लेकिन उस एनर्जी से मैं निकल रहा हूँ, और मुझे थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट देयर। मैं अभी रेडी हूँ तुम्हारे साथ एक कनेक्शन के लिए। एंड बहुत ज़्यादा
बहुत एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ फिर से बातें करने के लिए, ठीक है, तुम्हारे साथ मिलने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि तुम शायद एक्सेप्ट करोगी या नहीं, क्योंकि मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम चीज़ें बताते नहीं हो, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है, तो थोड़ा मुझे चीज़ें थोड़ा हिंट दो कि मुझे भी करेज मिले, ठीक है, मुझे भी हिम्मत मिले तुमसे बात करने की, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बात करूँ या नहीं। सो प्लीज़ अगर तुम भी चाहते हो तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब मुझे थोड़ा हिंट दो, ठीक है, कि मुझे पता चले कि तुम भी स्टिल इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, अपनी लाइफ में बिजी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें देखता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है तुम मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा फील होता है, ठीक है। सो आई हैव टू चेंज माई सिचुएशन बिफोर आई केम बैक। मुझे अपने सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, ठीक है, और आई होप तुम थोड़ा और टाइम मुझे दे दोगे। आई कान सी यू विथ समबडी एल्स, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। और जब तुम ऐसे बिहेव करते हो ना, जैसे तो यू डोंट केयर, तुम्हारा जो आई डोंट केयर एटीट्यूड है, तो तब मुझे ऐसा फील होता है कि तुम शायद किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो या फिर करना चाहते हो, तो मुझे इनसिक्योरिटी फील हो जाता है। आई एम क्रेजी इन लव विथ यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम सोचते हो नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली आई लव यू अ लॉट। एवरी डे माई लव फॉर यू ग्रो स्ट्रॉन्गर। जितना टाइम जा रहा है, जितना टाइम हम दोनों कनेक्शन में है, जितना टाइम हम दोनों साथ बिताते हैं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, कम नहीं होता, और ये कभी कम होगा भी नहीं। आई यू आर लाइक अ होम टू मी, तुम मेरे लिए एक होम की तरह हो। जैसे जैसे टायर्ड होता हूँ और जैसे ऑफिस से आता हूँ, ठीक है, काम से आता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है काश तुम मेरे पास होते, और फिर मैं तुम्हें एक अच्छे से हग करता, और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते, और जैसे जो हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स है वो हम पूरे करते साथ में, ठीक है, साथ में घूमने जाते। तो ये सारी ड्रीम्स मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करता हूँ तुम्हें लेके। आई लव हाउ पैशनेट यू आर अबाउट लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत पैशनेट हो। एंड तुम हमेशा मतलब हमेशा नई चीजें करने की कोशिश करते हो, और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, लाइफ से इतना प्यार करते हो और खुद से इतना प्यार करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि तुम अगर मैं बात करूंगा तुमसे, तुम मुझे माफ कर दोगे। ओके, सो आई लव यू। ओके गाइस, सो हो गया चैनलिंग, अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। सो थोड़ा यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि वैसे एनर्जी क्या है, ठीक है। मैसेज कार्ड्स मैं हटा देती हूँ। ओके, ओके, सो गाइस मैं बता दूँ आपको, इस पर्सन को ना थोड़ा इनको ये ना कई बार ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में क्लियर नहीं है, ठीक है, इनकी लाइफ में क्लियर नहीं है कि इनको लाइफ से क्या चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन इनके है। ये इनको पता है ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इनको पता है कि आपके लिए बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कई बार होता है ना, ये इग्नोरेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये खुद ही सोचने लगते हैं कि मैं क्या सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। तो वो क्लैरिटी नहीं है इनकी लाइफ में कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये करना है। सिर्फ आपको लेके नहीं, कोई भी चीज है इनकी लाइफ में, इनको ना थोड़ा वो क्लियर नहीं हो पाता है कि इनको क्या चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए इनको ना ये थोड़ा इम्पल्सिव नेचर के है, ठीक है, इनको थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है, इनको
खुद के अंदर झाँकने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने सोल पर्पस को इनको जानना है, ठीक है? कहीं न कहीं इनका ये जो है, ये पर्सन आपको मैं बता दूँ, ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, इनका भी कुछ स्पिरिचुअल इनका मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के कुछ ना कुछ तो इनके लाइफ में है, लेकिन ये इग्नोर करते हैं, ठीक है? अगर इनका इंट्यूशन अच्छा है, मैं बता दूँ, इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मैं ये भी बता दूँ, तो ये ना उन सारी चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं, ठीक है? वो ऐसे सोचते हैं कि जो बाहरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जैसे कि पैसे हो गए, जैसे कि अच्छे दिखना हो गया, ठीक है? और फ़न करना हो गया, कोई भी प्लेज़र हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जबकि इनको नहीं पता है कि इनके अंदर जो है, इनके जो मतलब सोल है, इनका जो मतलब ये वो नहीं समझ पाते हैं कि इनके ये जो खुशी बाहर ढूँढने की कोशिश करते हैं, वो इनके अंदर है, ठीक है? तो इनको ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा फोकस करना होगा, ठीक है? अगर ये अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहेंगे और अपने रिलेशन में भी, आप दोनों के रिलेशन में भी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशन में, इनकी लाइफ में आप इसलिए आए हो इनको ये लेसन देने के लिए कि ये सारी चीजें ही जो बाहरी चीजें हैं, वो सारी चीजें सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये कहीं ना कहीं कभी ना इन्होंने लव पे इतना फोकस नहीं किया, अगर इनकी लाइफ में कुछ कोई थे भी, ठीक है, तो इन्होंने इतना वो मतलब कैजुअली लिया, ठीक है? इन्होंने कभी सीरियस किसी से प्यार नहीं किया, ठीक है? जैसे होता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर है तो मुझे उनको उनके लिए करना है, लेकिन वो दिल से जो होता है, दिल से जो कनेक्शन होता है, इन्होंने कभी नहीं किया, ठीक है? ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके साथ जो ये फ़ील करते हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, ये ये ही होता है प्यार, ये ही होता है लव, ठीक है? मैं जैसे पहले करता था, वो लव नहीं था, वो प्यार नहीं था, वो बस कुछ भी था, अट्रैक्शन था, कुछ भी था। लेकिन इनको ना आपके साथ मिलके ऐसा फ़ील होता है, इनको इनकी लाइफ में जैसे एक होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है? तो हमें हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं, कुछ नई एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं, ठीक है? तो इनके लाइफ में ऐसा ही है, ठीक है? आप वैसे ही हो इनके लाइफ में, जैसे कि इनके लाइफ में एक मतलब एक पैशन, लव, प्यार, मोहब्बत, सारी चीज़ें जो इमोशंस होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस होते हैं, तो वो आप ऐड करते हो इनकी लाइफ में। बाकी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मैं ये कहूँगी, ठीक है? सो कहीं ना कहीं इनका जो लाइफ है, ये ऐसे ही करते हैं कि घर बाप ऑफिस घर, ठीक है? तो इनका लाइफ ऐसे ही है, ठीक है? और फ्रेंड के साथ भी चिल करते हैं, तो वैसे ही मतलब वो करते थे, लेकिन जैसे रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं अभी ये नहीं चाहते, ठीक है? वो लाइफ़ ही नहीं चाहते, ये कहीं न कहीं डीपली फ़ील करना चाहते हैं, ठीक है? लाइफ़ को लाइफ़ की तरह जीना चाहते हैं, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है इस रीडिंग से, ठीक है? और कहीं न कहीं ये चाहते हैं आप दोनों का, और आप दोनों में थोड़ी इतना बड़ा कुछ मैं प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हूँ, थोड़ा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गई थी, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर बात करना बंद कर दिया, ठीक है? तो ये हो गई छोटी-मोटी चीज़ें, लेकिन ये आपसे बात करेंगे। अगर बातें नहीं हो रही है, कुछ लोग के लिए तो मुझे हो रहा है कि बात हो रही है, और कुछ लोग के लिए, स्मॉल परसेंटेज के लिए हो सकता है बात नहीं हो रही है, ठीक है? अगर नहीं हो रही है, तो ये बात करेंगे आपसे, ठीक है? तो आई होप आपको इससे रेजोनेट किए। अगर आपसे रेजोनेट किए है, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड मैं फिर से आपके लिए और अच्छी अच्छी पिक कार्ड रीडिंग्स लाऊंगी। एंड अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है? और जब सब खुश रहना, अच्छे से रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। एंड थैंक यू, बाय।